नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे सप्ततितमः सर्ग। तमुक्तवन्तं वैदेहं विश्वामित्रो महामुनिः उवाच वचनं वीरं वसिष्ठ सहितो नृपम्। विदेहराज जनक जब अपनी बात समाप्त कर चुके तो वशिष्ठ सहित महामुनि विश्वामित्र उन नरेश से इस प्रकार बोले। अचिंत्यान्य प्रमेयाणि कुलानि नरपुंगवा इक्ष्वाकूणां विदेहानां नैषां तुल्योऽस्ति कश्चन। नरश्रेष्ठ इक्ष्वाकु और विदेह दोनों ही राजाओं के वंश अचिंतनीय है। दोनों के ही प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। इन दोनों की समानता करने वाला दूसरा कोई राजवंश नहीं है। सदृशो धर्म संबंध सदृशो रूप संपदा राम लक्ष्मण यो राजन सीता चौर्मिलया सह। राजन, इन दोनों कुलों में जो यह धर्म संबंध स्थापित होने जा रहा है सर्वथा एक दूसरे के योग्य है। रूप वैभव की दृष्टि से भी समान योग्यता का है, क्योंकि उर्मिला सहित सीता श्री राम और लक्ष्मण के अनुरूप है। वक्तव्यं च नरश्रेष्ठ श्रूयतां वचनं मम भ्राता यवीयान् धर्मज्ञ एष राजा कुशध्वजः अस्य धर्मात्मनो राजन् रूपेणा प्रतिमं भुवि सूताद्वयं नरश्रेष्ठ पत्न्यर्थं वर्यामहे भरतस्य कुमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीमतः वर्येते सुते राजंस्तयोरर्थे महात्मनुः। नरश्रेष्ठ, इसके बाद मुझे भी कुछ कहना है, आप मेरी बात सुनिए। राजन, आपके छोटे भाई जो ये धर्मज्ञ राजा कुशध्वज बैठे हैं, इन धर्मात्मा नरेश के भी दो कन्याएं हैं जो इस भूमंडल में अनुपम सुंदरी हैं। नरश्रेष्ठ भूपाल, मैं आपकी उन दोनों कन्याओं का कुमार भरत और बुद्धिमान शत्रुघ्न, इन दोनों महामनस्वी राजकुमारों के लिए इनकी धर्म पत्नी बनाने के उद्देश्य से वर्ण करता हूँ। पुत्रा दशरथस्य मे रूपयौवनशालिनः लोकपाल समाः सर्वे देवतुल्य पराक्रमः। राजा दशरथ के ये सभी पुत्र रूप और यौवन से सुशोभित, लोकपालों के समान तेजस्वी तथा देवताओं के तुल्य पराक्रमी है। उभयोरपि राजेन्द्र संबंधेनानुबध्यताम् इक्ष्वाकु कुलम व्यग्रम भवतः पुण्यकर्मणः। राजेंद्र, इन दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न को भी कन्यादान करके आप इस समस्त इक्ष्वाकु कुल को अपने संबंध से बांध लीजिए। आप पुण्यकर्मा पुरुष हैं, आपके चित्त में व्याग्रता नहीं आनी चाहिए। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यम् उवाच मुनिपुंगवो। वशिष्ठ जी की सम्मति के अनुसार विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर उस समय राजा जनक ने हाथ जोड़कर उन दोनों मुनिवरों से कहा, कुलम धन्यमिदं मन्ये येषां तो मुनिपुंगवो सदृशं कुल संबंधं यदा ज्ञापयतः स्वयं। मुनिपुंगवो, मैं अपने इस कुल को धन्य मानता हूँ जिसे आप दोनों इक्ष्वाकु वंश के योग्य समझकर इसके साथ संबंध जोड़ने के लिए स्वयं आज्ञा दे रहे हैं। एवं भवतु भद्रं वः कुशध्वज सुते इमे पत्न्यो भजेतां सहितो शत्रुघ्न भरतावुभो। आपका कल्याण हो, आप जैसा कहते हैं वैसा ही हो। ये सदा साथ रहने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न कुशध्वज की इन दोनों कन्याओं
को अपनी अपनी धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण करें। एकाघ्रा एकान्ना राजपुत्रीणां चतुष्णनां महामुने पाणिन गृह्णन्तु चत्वारो राजपुत्रा महाबलः। महामुने, ये चारों महाबली राजकुमार एक ही दिन हमारी चारों राजकुमारियों का पाणी ग्रहण करें। उत्तरे दिवसे ब्रह्मन् फल्गुनीभ्यां मनीषिणः विवाहिकं प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापतिः। ब्रह्मन अगले 2 दिन फाल्गुनी नामक नक्षत्रों से युक्त हैं। इनमें पहले दिन तो पूर्वा फाल्गुनी है और दूसरे दिन अर्थात परसों उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र होगा, जिसके देवता प्रजापति भग हैं। मनीषी पुत्र उस नक्षत्र में वैवाहिक कार्य करना बहुत उत्तम बताते हैं। एवमुक्त्वा वचः सौम्यं प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः उभौ मुनिवरो राजा जनको वाक्यं ब्रवीत। इस प्रकार सौम्य वचन कहकर राजा जनक उठकर खड़े हो गए और उन दोनों मुनिवरों से हाथ जोड़कर बोले, परो धर्म कृतो मह्यं शिष्यो अस्मि भवतोस्तथा इमान्यासन् मुख्यानि आस्यतां मुनिपुंगवो। आप लोगों ने कन्याओं का विवाह निश्चित करके मेरे लिए महान धर्म का संपादन कर दिया। मैं आप दोनों का शिष्य हूँ मुनिवरों। इस श्रेष्ठ आसनों पर आप दोनों विराजमान हो। यथा दशरथस्येयं यथा योध्या पुरी मम प्रभुत्वे नास्ति संदेहो यथार्हं कर्तुमर्हथ। आपके लिए जैसी राजा दशरथ की अयोध्या है, वैसी ही यह मेरी मिथिलापुरी भी है। आपका इस पर पूरा अधिकार है, इसमें संदेह नहीं। अतः आप हमें यथा योग्य आज्ञा प्रदान करते रहें। तथा ब्रुवति वैदेहे जनके रघुनंदनः राजा दशरथो हृष्टः प्रत्युवाच महीपतिम्। विधेयराज जनक के ऐसा कहने पर रघु, उनका आनंद बढ़ाने वाले राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया। युवां संख्ये गुणो भ्रातरो मिथिलेश्वरो ऋषियो राजसंघाश्च भवद्भयामभिपूजिताः। मिथिलेश्वर, आप दोनों भाइयों के गुण असंख्य हैं। आप लोगों ने ऋषियों तथा राजसमूहों का भली भांति सत्कार किया है। स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते गमिष्यामः स्वमालयं श्राद्ध कर्माणि विधिवद्विधास्य इति चाब्रवीत। आपका कल्याण हो, आप मंगल के भागी हैं हो। अब हम अपने विश्राम स्थान को जाएंगे। वहां जाकर मैं विधि पूर्वक नंदीमुख श्राद्ध का कार्य संपन्न करूंगा। यह बात भी राजा दशरथ ने कही। तमापृष्ट्वा नरपतिं राजा दशरथस्तदा मुनीन्द्रो तौ पुरस्कृत्य जगामाशु महायशः। तदनंतर मिथिला नरेश की अनुमति ले महायशस्वी राजा दशरथ मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र और वशिष्ठ को आगे करके तुरंत अपने आवास स्थान पर चले गए। स गत्वा निलयं राजा श्राद्धं कृत्वा विधानतः प्रभाते काल्यमुत्थाय चक्रे गोदानमुत्तमम्। डेरे पर जाकर राजा दशरथ ने विधि पूर्वक अभ्युदयिक श्राद्ध संपन्न किया। तत्पश्चात प्रातःकाल उठकर राजा ने तत्कालोचित उत्तम गोदान कर्म किया। गवां शत सहस्त्रं च ब्राह्मणेभ्यो नराधिपः एकैकशो ददो राजा पुत्रानुदिश्य धर्मतः। राजा दशरथ ने अपने एक एक पुत्र के मंगल के लिए धर्मानुसार 1-1 लाख गौएं ब्राह्मणों को दान की। सुवर्ण श्रृंगय संपन्नः सवत्सः कांस्यदो नः गवां शत सहस्राणि
चत्वारि पुरुषर्षभः वित्तं मन्यच्च सुबहु द्विजेभ्यो रघुनन्दनः ददो गोदानमुद्दिश्य पुत्राणां पुत्रवत्सलः। उन सबके सींग सोने से मढ़े हुए थे, उन सबके 7 बछड़े और कांसे के दुग्ध पात्र थे। इस प्रकार पुत्रवत्सल रघुनंदन पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने 4 लाख गौओं का दान किया तथा और भी बहुत सा धन पुत्रों के लिए गोदान के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दिया। सहसुते कृतगोदानैर्व्रतः संद्रपतिस्तदा लोकपालैरिवाभाति व्रतः सौम्यः प्रजापतिः। गोदान कर्म संपन्न करके आए हुए पुत्रों से घिरे हुए राजा दशरथ उस समय लोकपालों से घिरकर बैठे हुए शांत स्वभाव प्रजापति ब्रह्मा के समान शोभा पा रहे थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 2सप्ततितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।